नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अंडे के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं अंडे का, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको स्केच किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एग। तो अंडे में जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो कि कड़ा भाग होता है, उसको हम एग सेल बोलते हैं। एग सेल बोलते हैं, जो कि मेनली जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद उसमें जो है एक सेल के बाद जो होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि संख्या में 2 होते हैं। एक सेल से चिपका हुआ होता है और एक अंदर जो होता है सफ़ेदी वाले भाग से चिपका हुआ होता है। एक सेल के बाद जो होता है, इसमें भाग होता है एल्ब्यूमिन का, सफ़ेदी वाले भाग का, जिसको हम सफ़ेदी भी बोलते हैं, एल्ब्यूमिन। ये 4 लेयर्स में होते हैं। और उसके बाद जो वाला भाग होता है वो है एग यॉक का होता है। एग यॉक जो कि पीला पीला वाला भाग होता है। इसी पे जर्मिनल डिस्क होता है, जो कि फेवरेबल टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलने पर जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो ब्रूड में डेवलप होता है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं इसमें चैल्जा है, जो कि जिसका मेन फंक्शन ये है कि इसको एग यॉक को जो है बीच में सेंटर करके रखना होता है, कि बीच में बनाए रखना होता है। इसके अलावा एयर सेल होता है। जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाता है तो इसमें से गैस और मॉइस्चर जो होता है, क्योंकि एक सेल में बहुत सारे पोरस होता है और बहुत सारे इसमें छेद होते हैं, तो उसमें से गैस वगैरह एक्सचेंज होती रहती है, जिससे एयर सेल जो होता है, ये जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाता है, ये एक एयर सेल जो है इसकी साइज अंडे में बढ़ती जाती है। तो हम लोग शुरू करते हैं सेल से। हम लोग बहुत संक्षिप्त में बहुत डिटेल इसको जो है पढ़ेंगे, और बहुत इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेल के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया, सेल इज ए मेड अप ऑफ प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड complex and calcium carbonate. It is porous and contains thousands of small holes which allows gases to pass in and out of the egg for the developing embryos. हम लोग देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ एग सेल। एग सेल मतलब किस किस से कंपोजिशन से बनता है। जैसे हमने बताया था कि एग सेल जो है मेनली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका परसेंटेज लगभग होता है 93.07%। और उसके बाद होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये लगभग होता है 1.39%। और जो बाकी बचा हुआ भाग होता है वो होता है ऑर्गेनिक मैटर का, वो होता है नियर अबाउट 4.15%। फिर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एग। हम एग में देखते हैं कि एग में कौन कौन सा भाग का परसेंटेज कितना कितना होता है। जैसे एग का सेल जो होता है वो नियर अबाउट एग में 11% होता है, और एग वाइट जो है वो जो है नियर अबाउट 59% होता है। और ये एग यॉक जो होता है, जो पीला वाला भाग होता है, वो अंडे में लगभग 30% होता है। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एग वाइट एंड एग यॉक को देखते हैं कि एग वाइट और यॉक में क्या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस किस रेशियो में पाए जाते हैं। एग वाइट, अगर वाटर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं वाटर, तो एग वाइट में नियर अबाउट 88% वाटर होता है। वहीं एक यॉक में जो होता है सिर्फ 48% वाटर होता है। और प्रोटीन एक वाइट में जो है नियर अबाउट 11% प्रोटीन होता है, और एक यॉक में 17.5% प्रोटीन होता है। फ़ैट की बात करते हैं तो एक वाइट में जो फैट जो होता है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होता है, 0.2% होता है। एक यॉक में यही जो है 32.5% फैट होता है। मिनरल्स एक वाइट जो कि जिसको कि एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं, उसमें 0.8% होता है। एक यॉक में जो होता है 2% होता है। अब सेल के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जैसे सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये संख्या में 2 होता है, एक इनर एंड एक आउटर सेल मेम्ब्रेन, जो कि पोरस होता है। और इसका जो पोरस होता है, इसका मेन फंक्शन नहीं होता है कि जो बाहर से माइक्रोब्स वगैरह आते हैं उसको जो है अंदर या
उसको जो भ्रूण में पहुंचने से रोकने के लिए या फिर प्रोटेक्शन के मेन पर्पज इसका जो है प्रोटेक्शन का होता है। एंड कंपोज ऑफ प्रोटीन है, और ये प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे एग वाइट की। एग वाइट जिसको कि एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं या हिंदी में सफ़ेदी भी बोलते हैं। द वाइट ऑफ द एग कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। एग वाइट जो है 4 लेयर्स का बना होता है, जिसमें कि इनर, आउटर एंड थिक एंड थिन वाइट जो होता है 4 लेयर्स में होते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि कितने लेयर्स होते हैं एग वाइट में, तो 4 लेयर्स हम लोग मार्क कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एग वाइट में कौन कौन से जो है मेजर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवल ब्यूमिन जो होता है, ये सबसे ज़्यादा एग वाइट में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो है ओवल ब्यूमिन। ये जो होता है नियर अबाउट 55% जो होता है। दिस कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ द प्रोटीन ऑफ द एग वाइट। और उसके बाद कोई जो प्रोटीन पाई जाती है वो है कोनल ब्यूमिन। दिस कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द एग वाइट एग एल्ब्यूमिन। ये जो है 13% पाया जाता है। उसके बाद जो होता है इसमें एक एविडीन, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है एग्जामों में। एविडीन जो प्रोटीन पाया जाता है एग वाइट में, दिस प्रोटीन इज 0.05% ऑफ द एग वाइट। इट्स बाइंड्स बायोटीन एंड मेक्स द विटामिन अनअवेलेबल। एविडीन जो होता है ये बायोटीन जो कि विटामिन से उसको जो होता है बाइंड्स कर देता है, और ये जो होता है अनअवेलेबल कर देता है। लेकिन एविडीन इज डीनेचर्ड बाय हीट। लेकिन जो अंडे को अगर हम बॉयल करते हैं या हीट डीनेचर्ड करते हैं तो ये जो होता है इजीली अवेलेबल होता है। एग वाइट के बाद आता है एग यॉक। द यॉक इज़ द येलो पार्ट ऑफ द यॉक जो होता है, जिसको पीलापन कहते हैं, पीला वाला भाग भी कहते हैं अंडे का। द यॉक इज़ द येलो पार्ट ऑफ द एग। और जो एग यॉक का जो कलर होता है वो मेनली जो होता है एक्जेंथोफिल की वजह से होता है, जो कि इनको फीड से मिलता है। मेनली मेज़ जो है मक्के से जो है इसको मिलता है। द यॉक कैरीज द इंडिस्टिंक्ट germinal disc or germ spot which under suitable condition develops into a chick। एग यॉक पे ही जो है, इसे हमने फिगर में यहाँ देखा था, एग यॉक में ही जर्मिनल डिस्क होता है। एग यॉक पे ही जर्मिनल डिस्क होता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन मिलने पर जो है वो फिर भ्रूण में डेवलप होता है। तो आज का टॉपिक हम लोग यही था, एग के बारे में पढ़े हैं। आगे हम लोग और दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे। और एक बात और है कि जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो होता है पर ईयर में 180 एग्स 180 अंडे जो होता है पर पर्सन को जो है उसके हेल्थ के लिए वो रिकमेंड करती है। इसके अलावा जो है इसका जो PDF है, हमने जो कल वीडियो अपलोड किया था उसका भी PDF हमने उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया था, और इसका भी PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, जिससे जो है पढ़ने में आसानी होगी। और अगर जिसको PDF की ज़रूरत होगी वो PDF वहाँ से डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके उसको जो है डाउनलोड कर सकता है। धन्यवाद।